खलवत में बनाए जो जलवत के मुजस्समे बैठे हैं अब भी शाहकार बनकर। बहते थे जो गमगुसारी के चश्मे, लो आज इनके जिक्र जवाल से खबर। इस खित्ते में हिंदू शाही की पहली बुनियाद पांडवों की फतह के नतीजे में कायम हुई। पांडव 12 साल का वनवास काटकर उस मकाम तक पहुंचे। 12 में से 4 कटक्षा के नाम रहे। एक मुसन्निफ को लिखने के लिए तसव्वुर जरूरी होता है और तसव्वुर के लिए सुकून और अकेलापन दरकार। इन शानदार इमारतों का जिक्र ज़वाल बयान करता है कि पांडवों ने एक अरसा जंगलों में ठोकरें खाने के बाद इन्हीं पहाड़ों में सुकून पाया। सुकून जन्म देता है तसव्वुर को, तसव्वुर ईमान को। शायद इसी ईमान की बदौलत पांडव कुरुक्षेत्र का महाज जीत सके थे। मुसन्निफ और मुसाफिर सुनने में जितने यकसा मालूम होते हैं, शायद अमली तौर पर भी एक दूसरे से उतनी ही मुशाबिहत रखते हैं। किसी भी मुसाफिर का सफ़र एक दायरे में चलता है। एक तवील सफ़र के बाद जब वो उस मकाम पर पहुंचता है जहां उसे अपना आप सुनाई देने लगे, तो वो रुक जाता है। उस मकाम को खूब परखता है और आखिर में अपनी मंजिल करार देकर वापसी का सामान बांधता है। वक्त गुजरता है और लोग जौक दर जौक उस मंजिल की याद में आते हैं। रफ्ता रफ्ता उस मंजिल की जीनत बढ़ाने लगते हैं। हिंदू शाही का उरूज पांडवों के तकरीबन 1400 साल बाद आया।
शायद यही वजह है कि इन मंदिरों की मौजूदा शक्ल 800 ईस्वी के कश्मीरी मंदिरों की याद दिलाती है। हिंदू मजहब में महाभारत सिर्फ एक रज़मिया कहानी से बढ़कर उनके मजहब का हिस्सा बन चुकी है। मजहब यानी ईमान। ईमान वो जो पांडवों को सतगड़ा के मंदिरों से मिला, जो चलते चलते अपने उरूज को पहुंचा। लेकिन एक मुसाफिर ने अपनी मंजिल को पहचाना कैसे? कहते हैं कि ईमान से पहले इश्क क़याम ज़रूरी है। इश्क वो जो तबाही के देवता को भी पत्थर से मोम कर जाए। कहते हैं कि ज़वाल इश्क ही वो सीढ़ी है जो कोहे ईमान सर करवाती है। कहते हैं कि सती की मौत पर तबाही का देवता शिव अपनी मोहब्बत का लाशा उठाए आसमान पर तड़पता उड़ता रहा। उसकी आंख से पहली दफा महज 2 आंसू ही गिरे। इन 2 में से एक इस मकाम पर आ गिरा और यूं इस मकाम का नाम कटक्षा यानी आंसू भरी आंख पड़ गया। कहते हैं कि ज़वाले मोहब्बत का वो आंसू आज भी उस झील की सूरत में यहाँ मौजूद है। कटक्षा आज के दौर में श्री कटासराज के नाम से जाना जाता है।